आप सभी लोगों को जय मसीह की। विश्व के सबसे बड़ी कलीसिया के पास्टर डॉक्टर डेविड पॉल युंगी चो के द्वारा लिखी गई पुस्तक विश्वास की अद्भुत रेखा, अध्याय 3, उच्चारित शब्द की क्रियाशील सामर्थ्य। विश्वास को सीखने की प्रक्रिया के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है और विश्वास विश्व के उस केंद्रीय तत्व को भी सीखना आवश्यक है जिसके द्वारा विश्वास क्रियाशील होती है। मुख से बोले जाने वाला शब्द का भी एक केंद्रीय तत्व है जिसे हमें समझना आवश्यक है। अब मैं आपसे बोले गए शब्द को क्रियाशील सामर्थ्य के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। हम यह भी देखेंगे इस सामर्थ्य का प्रयोग अति महत्वपूर्ण क्यों है और उसके क्या कारण हैं। एक दिन सुबह में कोरिया के प्रसिद्ध मानव चिकित्सक के साथ नाश्ता कर रहा था। वह मुझे मस्तिष्क की शल्यक्रिया में किए गए अनेक नए आविष्कारों के विषय में बता रहे थे। उन्होंने पूछा, डॉक्टर चो, क्या आप जानते हैं कि मस्तिष्क में बोलने का केंद्र स्थान अन्य सभी को अपने अधिकारों में रखता है। आप जो प्रचारक हैं, आपके पास वास्तव में बहुत सामर्थ्य है, क्योंकि नई खोज के अनुसार बोलने के नस का केंद्र स्थान अन्य सभी खाने को अपने अधिकार में रखता है। मैं हंसा और कहा, यह बात तो मैं बहुत पहले से ही जानता था। आप कैसे जानते थे? उन्होंने पूछा। मस्तिष्क के अधिक अध्ययन में तो यह नई खोज है, मैं उत्तर देते हुए कहा कि यह बात मैं डॉक्टर याकूब के द्वारा जानता हूँ। कौन है यह डॉक्टर याकूब? उन्होंने पूछा। पवित्र शास्त्र के समय में वह एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। करीबन 2000 वर्ष पहले, मैंने उत्तर दिया और अपनी पुस्तक में अध्याय 3 प्रथम पदों में डॉक्टर याकूब जीभ व बोलने के केंद्र स्थान की प्रक्रिया की स्पष्ट परिभाषा देता है। वह चिकित्सक तो यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गया, क्या पवित्र शास्त्र इसमें सत्य में ही कुछ ज्ञान देता है? जी हाँ, मैंने उत्तर दिया। जीभ हमारे शरीर का छोटा अंग है, परंतु संपूर्ण शरीर को नियंत्रण में रख सकता है। फिर वह चिकित्सक अपनी खोज के विषय में और अधिक जानकारी देने लगा। उसने कहा, बोलने में इतनी शक्ति है, केवल बोलने के द्वारा ही संपूर्ण शरीर को नियंत्रण में रखा जा सकता है। उन्होंने कहा, यदि कोई बार बार लगातार यही कहता रहे कि मैं निर्बल, शक्तिहीन होने वाला हूँ, तो एकदम सभी मस्तिष्क नस इस संदेश को ग्रहण कर लेते हैं और वे कहते हैं, चलो हम शक्तिहीन बनने की तैयारी करते हैं, क्योंकि हमने अपने केंद्र स्थान से संदेश पाया है कि हमें अब शक्तिहीन बनना है। फिर वे नैसर्गिक रूप से अपनी क्रियाशीलता को शक्तिहीन बनने में कार्यरत कर देते हैं। यदि कोई कहता है कि मुझ में कोई योग्यता नहीं है, मैं यह काम नहीं कर सकता, तो एकाएक सभी नस इसी संदेश को दोहराते हैं। हाँ हाँ, वह प्रत्युत्तर देते हैं, हमने केंद्र स्थान से यह संदेश पाया है कि हम में कोई योग्य नहीं है कि हम खुद करने का प्रयत्न करें। अब हमें उपयोगी व्यक्ति बनने की तैयारी करनी है। यदि कोई लगातार कहता है, मैं बहुत वृद्ध हूँ, मैं तो बहुत वृद्ध हो गया हूँ, मर चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ,
मात्र एकदम केंद्र स्थान से यह संदेश सब नसों को मिल जाता है और परिणाम स्वरूप वे नस उस संदेश अनुसार क्रियाशील बन जाते हैं। जब हम कब्र के लिए ही तैयार हैं, अब सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। यदि कोई व्यक्ति बार बार यह कहता है कि वह वृद्ध है, तो वह बहुत ही जल्दी मरने वाला है। उस चिकित्सक ने आगे यह भी कहा, मनुष्य को कभी भी अपनी नौकरी काम धंधे से अलग नहीं होना चाहिए। जब भी व्यक्ति त्यागपत्र देकर अथवा वयोमान अनुसार नौकरी से अलग हो जाता है, वह बार बार यही कहता है, मैं रिटायर हो गया, मैं रिटायर हो गया। तभी सभी मस्तिष्क की नसें इसी संदेश को ग्रहण करके क्रियाहीन बन जाते हैं और मृत्यु के लिए तैयार हो जाते हैं। सफल व्यक्ति जीवन के लिए यह बातचीत मेरे लिए बहुत लाभदायक रही और मेरे जीवन पर उसका गहरा असर हुआ। मैंने यह जाना कि बोले जाने वाले शब्द का महत्वपूर्ण उपयोग व्यक्तिगत जीवन को सफल बनाना है। लोग नकारात्मक रूप से बोलना जल्दी सीख लेते हैं। बाप रे, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो परमेश्वर को देने के लिए पैसा भी नहीं है। और जब अच्छी तनख्वाह की नौकरी मिलने की संभावना होती है, तब प्रत्युत्तर देने हैं, मैं तो अमीर बन ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि इस प्रकार का उलट आदेश मुझे अभी तक केंद्र स्थान से मिला ही नहीं है। मुझे करीब ही रहने के लिए कहा गया है, इसलिए मैं यह नौकरी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। और जब व्यक्ति गरीब व्यक्ति के समान व्यवहार करने लगता है, तब गरीबी उसकी ओर आकर्षित होती है और यह आकर्षण लगातार होता रहता है, तो वह अपने आप को सर्वदा के लिए गरीबी में ही रखेगा। यही बात पवित्र शास्त्र द्वारा 2000 वर्ष पहले कही गई थी। वही आज भी सत्य है। वैदिक शास्त्र में इसकी खोज अभी हुई है। यहाँ चिकित्सक कहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं को बार बार यह कहना चाहिए, मैं जवान हूँ, मुझ में योग्यता है, मैं चाहे कितनी भी उम्र का क्यों ना हूँ, परंतु युगों के समान काम कर सकता हूँ। इस प्रकार उस व्यक्ति के मस्तिष्क नस सजीव होकर सामर्थ्य व शक्ति को केंद्र स्थान से ग्रहण करेंगे। पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है, जो भी अपनी जीभ को नियंत्रण में रखता है, वह संपूर्ण शरीर को नियंत्रण में रख सकता है। जो कुछ भी आप बोलेंगे वही आप पाओगे। यदि आप कहोगे कि मैं गरीब हूँ, तो आपके मस्तिष्क नस गरीबी को आकर्षित करेंगे और फिर गरीबी में ही आपको संतुष्टि मिलेगी। आप गरीब ही रहना चाहोगे, परंतु यदि आप लगातार कहोगे कि मुझ में योग्यता है, मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ, तो आपका संपूर्ण शरीर सफलता प्राप्त करने के लिए नियंत्रित किया जाएगा। आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहोगे, विजय प्राप्त करने के लिए तैयार रहोगे। इसलिए आपको कभी भी नकारात्मक रूप से नहीं बोलना चाहिए। कोरिया में बोलने में मरने के विषय में शब्द प्रयोग करने की प्रथा है, जैसे कि बाप रे, बहुत गर्मी है, मैं तो मर जाऊंगा, मैंने बहुत खा लिया, घुटन से मैं मर जाऊंगा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो खुशी से मर जाऊंगा, मैं डर के मारे मर जाऊंगा। कोरिया में लोग लगातार इस प्रकार के नकारात्मक शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए कोरिया के 5000 वर्ष के इतिहास में
हम लगातार मरते जा रहे हैं, लगातार युद्ध में हैं। मेरी पीढ़ी ने तो देश में कभी भी संपूर्ण शांति नहीं देखी। कोरियन युद्ध के दौरान बड़ा और अभी भी इस देश में इस हालात में रहता हूँ कि किसी भी समय युद्ध की संभावना का प्रतिकार नहीं कर सकते। स्वयं को बदलने से पहले व्यक्ति को अपनी भाषा बदलनी चाहिए। यदि आप अपनी भाषा बोलने का तरीका नहीं बदलेंगे तो आप स्वयं को भी बदल नहीं सकते। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बदल जाएं, तो उन्हें सर्वप्रथम बोलने का योग्य तरीका सिखाएं। यदि आप गैर जिम्मेदार और हठीले स्वभाव के नवयुवक को बदलता हुआ देखना चाहते हैं, तो उसे बोलने का यह नया तरीका सिखाइए। हम इस नई भाषा के नए तरीके को कैसे सीख सकते हैं? इसे हम भाषा की सर्वोत्तम पुस्तक बाइबल से सीख सकते हैं। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बाइबल पढ़िए। बाइबल की भाषा को ग्रहण कीजिए। विश्वास के शब्द को उच्चारित और अपने मस्तिष्क नसों को बनाने वाले सफल, क्रियाशील और विजयी शब्दों से भर दीजिए। इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण कीजिए। इन शब्दों को बार बार बोलिए ताकि वे आपके संपूर्ण शरीर को नियंत्रित करें। फिर आप विजयी बन जाओगे। इन शब्दों को बार बार बोलिए ताकि वे आपके संपूर्ण शरीर को नियंत्रित करें। फिर आप विजयी बन जाएंगे। फिर आप अपने वातावरण व परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे और सफलता पाएंगे। उच्चारित शब्द का उपयोग करने का यही सर्वप्रथम कारण है। इसके द्वारा हम सफल व्यक्तिगत जीवन का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर आप सब सुनने वालों को आशीष दे। आमीन।